कर्ण, इस प्रकार जूठन से पुष्ट हुआ वह कौआ अपने बल और वीर्य का घमंड भूलकर शांत हुआ। जैसे पूर्व काल में वह कौआ वैश्यों का जूठन खाता था, उसी प्रकार तुम्हें भी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपनी जूठन खिला कर पाला है। इसी से तुम अपने समकक्ष और अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुषों का भी अपमान करते हो। विराट नगर में तो द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म तथा और सब कौरव भी तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। उस समय तुमने अकेले अर्जुन का काम तमाम क्यों नहीं कर डाला? उस समय तुम्हारा पराक्रम कहाँ चला गया था? जब संग्राम भूमि में अर्जुन ने तुम्हारे भाई का वध किया था, उस समय समस्त कौरव योद्धाओं के सामने सबसे पहले तो तुम ही भागे थे। इसी प्रकार द्वैत वन में गंधर्वों के आक्रमण करने पर भी सारे कौरवों को छोड़कर पहले तुम ही ने पीठ दिखाई थी। उस समय भी अर्जुन ने ही चित्रसेन आदि गंधर्वों को युद्ध में परास्त करके दुर्योधन और उसकी रानियों को छुड़ाया था। परशुराम जी ने राजाओं की सभा में श्री कृष्ण और अर्जुन का जो पुरातन प्रभाव कहा था, वह तो तुमने सुना ही था। इसके सिवा भीष्म और द्रोण भी राजाओं के आगे इन दोनों की अवध्यता का वर्णन करते रहते थे। उनकी बातें भी तुम बार-बार सुनते ही रहे हो। मैं तुम्हें ऐसी कौन-कौन सी बातें बताऊं, जिन्हें देखते हुए अर्जुन तुम्हारी अपेक्षा कहीं बढ़ चढ़कर है। अब तुम शीघ्र ही वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और कुंती कुमार अर्जुन को अपने श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देखोगे। अतः जिस प्रकार कौवे ने बुद्धिमानी से हंस की शरण ले ली थी, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण और अर्जुन का आश्रय ले लो। जिस समय तुम एक ही रथ पर चढ़े हुए श्री कृष्ण और अर्जुन को युद्ध में पराक्रम दिखाते देखोगे, उस समय ऐसी बातें नहीं कह सकोगे। जैसे जुगनू सूर्य और चंद्रमा का तिरस्कार करे, उसी प्रकार तुम मूर्खता से उनका अपमान मत करो। महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, तुम उनका तिरस्कार न करो और इस प्रकार बढ़-बढ़कर बातें बनाना छोड़ दो। कर्ण और शल्य का कटु संभाषण और दुर्योधन का उन्हें समझाना। संजय ने कहा, महाराज, शल्य की ये अप्रिय बातें सुनकर कर्ण ने कहा, शल्य, अर्जुन का रथ हाँकने वाले कृष्ण के बल और अर्जुन के दिव्य अस्त्रों का जैसे मुझे पता है, वैसा तुम उन्हें नहीं जान सकते। तो भी उन दोनों के साथ मैं बेधड़क होकर संग्राम करूंगा, किंतु विप्रवर परशुराम जी ने मुझे जो शाप दिया है, आज वह मुझे बहुत संतप्त कर रहा है। पूर्व काल में मैं दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण वेश धारण करके परशुराम जी के यहाँ रह रहा था। उस समय अर्जुन का हित करने के लिए वहां भी इंद्र ने ही मेरे काम में विघ्न डाला था। एक बार गुरुजी मेरी जांघ पर सिर रखे सो रहे थे। उसी समय उसने एक बेडौल कीड़े के रूप में आकर मेरी जांघ में काटा। उसके जोर से काटने के कारण शरीर से खून की धारा बहने लगी, किंतु गुरुजी की निद्रा न टूट जाए, इस भय से मैं तनिक भी न हिला डुला। जागने पर उन्होंने वह सब घटना देखी। मुझे ऐसा धैर्यवान देखकर उन्होंने कहा, अरे, तू ब्राह्मण तो है ही नहीं, ठीक-ठीक बता किस जाति का है। तब मैंने उन्हें ठीक-ठीक बता दिया कि मैं सूत हूँ। मेरी बात सुनकर महातपस्वी परशुराम जी क्रोध में भर गए और मुझे शाप दिया कि सूत, तूने ब्राह्मण का वेश बनाकर यह ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है, इसलिए काम पड़ने पर तुझे इसका स्मरण न रहेगा। इसी से इस अत्यंत भयंकर घोर संग्राम के समय मैं उसे भूल गया हूँ। शल्य, भरतवंश में उत्पन्न हुआ यह अर्जुन बड़ा ही पराक्रमी, भीषण और सबका संहार करने वाला है। मालूम होता है
आज बड़ा तुमुल युद्ध होगा और यह अनेकों क्षत्रिय वीरों को संतप्त कर डालेगा। तो भी सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन के साथ मैं अवश्य संग्राम करूंगा और उसे मृत्यु के मुख में डालकर छोड़ूंगा। मुझे एक दूसरा अस्त्र भी मिला हुआ है, उसी से मैं संग्राम भूमि में अतुलित तेजस्वी अर्जुन को धराशायी करूंगा। शल्य, मैं संग्राम भूमि में अर्जुन के साथ जय या मृत्यु को ही सामने रखकर युद्ध करूंगा। मेरे सिवा और ऐसा कोई वीर नहीं है जो इंद्र के समान पराक्रमी पार्थ के साथ अकेला रथारूढ़ होकर युद्ध कर सके। तुम तो निरे मूर्ख और मूढ़ चित्त हो। तुम मुझे अर्जुन के बल पराक्रम की बातें क्या सुनाते हो? अब मैं स्वयं ही संग्राम भूमि में उसके पराक्रम से प्रसन्न होकर क्षत्रियों की सभा में उसका वर्णन करूंगा। जो पुरुष अप्रिय, निठुर, क्षुद्र, आक्षेप करने वाला और क्षमाशीलों का तिरस्कार करने वाला होता है, उसके जैसे सैकड़ों को भी मैं मिट्टी में मिला देता हूँ। किंतु आज केवल समय की ओर देखकर मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। मेरा तो तुम्हारे साथ बड़ी सरलता का बर्ताव है, किंतु तुम टेढ़ी-टेढ़ी बातें करते हो। तुम बड़े ही मित्रद्रोही हो। मित्रता तो साथ पग साथ रहने से ही हो जाती है। यह बड़ा ही कठोर समय आ गया है। राजा दुर्योधन रणभूमि में आ गए हैं। मैं उन्हीं की विजयेच्छा से यहाँ आया हूँ, किंतु तुम अर्जुन की ही गुण गाथा गाए जाते हो, जबकि वास्तव में उसके प्रति आपका अटूट प्रेम संबंध भी नहीं है। आज विजय प्राप्त करने के लिए मैं अर्जुन पर अपना अप्रमेय और अजेय ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा। इस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से मैं दंडपाणि यम, पाशहस्त वरुण, गदाधर कुबेर और वज्रपाणि इंद्र से तथा किसी अन्य आतताई शत्रु से भी नहीं डरता हूँ। अतः मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन से भी किसी प्रकार का भय नहीं है, परंतु मुझे एक भय अवश्य है। एक बार की बात है, मैं विजय के उद्देश्य से अस्त्र पाने के लिए घूम रहा था। उस समय अनेकों भीषण बाणों को चलाने का अभ्यास करते-करते मैंने भूल से एक होम धेनु के बछड़े को बाण मार दिया। बेचारा बछड़ा निर्जन वन में चर रहा था। यह देखकर उसके स्वामी ब्राह्मण ने कहा, चूंकि तुमने इस निरपराध होम धेनु के बच्चे को मारा है, इसलिए संग्राम में लड़ते-लड़ते तुम्हारे रथ का पहिया गड्ढे में फंस जाएगा और तुम बड़ी आपत्ति में फंस जाओगे। ब्राह्मण के उस प्रबल शाप से मुझे आज भी भय बना हुआ है। उस ब्राह्मण को मैंने 1000 गायें और 600 बैल देने चाहे, परंतु मैं उसे प्रसन्न न कर सका। मैं बड़े सत्कार पूर्वक उस ब्राह्मण को अपना भरा पूरा घर और भोग सामग्रियों के सहित सारी संपत्ति देनी चाहिए, किंतु उसने उसे लेना स्वीकार न किया। इस प्रकार जब मैं प्रयत्न पूर्वक अपना अपराध क्षमा कराने लगा, तो उस ब्राह्मण ने कहा, सूत पुत्र, मैंने जो बात कही है वह तो बदल नहीं सकती। मिथ्या भाषण प्रजा का नाश करने वाला होता है। यदि मैं अपने कथन को मिथ्या कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अतः धर्म की रक्षा के लिए मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। मुझसे झूठ बुलवाकर तुम मेरी ब्राह्मी गति का उच्छेद न करो। लोक में कोई भी मेरी बात को मिथ्या नहीं कर सकता। अतः अब तुम शांत हो जाओ। इस प्रकार यद्यपि तुमने मेरा तिरस्कार किया है, तो भी मैंने सौहार्दवश तुम्हें यह प्रसंग सुना दिया है। अब तुम चुप रहो और आगे की बात पर ध्यान दो। तुम मेरे साथी, स्नेही और मित्र हो। इन 3 कारणों से ही अब तक जीवित बचे हुए हो। इस समय मेरे सामने राजा दुर्योधन का बड़ा भारी काम है और उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ही ऊपर है। मैं तुम्हारे कठोर वचनों के क्षमा करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। शत्रुओं पर विजय तो तुम जैसे हजारों शल्यों की सहायता के बिना भी मैं पा सकता हूँ,
किंतु मित्र से द्रोह करना बहुत बड़ा पाप है, इसी से तुम अब तक बचे हुए हो। शल्य ने कहा, कर्ण, तुम अपने शत्रुओं के विषय में जो कुछ कह रहे हो, वह सब तो तुम्हारा बकवाद ही है। मैं सहस्त्रों कर्णों की सहायता के बिना भी युद्ध में शत्रुओं को जीत सकता हूँ। मद्रराज के इस प्रकार कहने पर कर्ण उनसे दूने कटु वाक्य कहने लगा। वह बोला, मद्रराज, मैं जो बात कहता हूँ उसे जरा ध्यान देकर सुनो। इस बात की चर्चा मैंने महाराज धृतराष्ट्र के पास सुनी थी। एक बार उनके महल में कई ब्राह्मण अनेकों अद्भुत देशों और प्राचीन वृत्तांतों का वर्णन कर रहे थे। वहां एक बूढ़े ब्राह्मण ने वाहिक और मद्र देश की निंदा करते हुए कहा था, जो हिमालय, गंगा, सरस्वती, यमुना और कुरुक्षेत्र से बाहर तथा सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के बीच में स्थित है, वह वाहिक देश धर्म बाह्य और अपवित्र है। उससे सर्वदा दूर रहना चाहिए। मैं एक गुप्त कार्यवश कुछ दिन वाहिक देश में रहा था। उस समय मैंने उसके आचार विचार के विषय में बहुत सी बातें जान ली थी। जहाँ शाकल नाम का नगर और आपगा नाम की नदी है, जहाँ जरती नाम के वाहिक रहते हैं, उनका चरित्र बड़ा निंदनीय होता है। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो उन दुष्चरित्र, संस्कारहीन और दुरात्मा वाहिकों के साथ मुहूर्त भर भी रहना पसंद करेगा। उस ब्राह्मण ने वाहिकों को ऐसा दुराचारी बताया था, उनमें धर्म कैसे रह सकता है? वाहिक देश के लोग उपनयन आदि संस्कारों से रहित होने के कारण पतित समझे जाते हैं। वे धर्म भ्रष्ट तथा यज्ञ के अधिकारों से वंचित होते हैं। इन्हीं सब कारणों से उनके दिए हुए हव्य, कव्य और दान को देवता, पितृ तथा ब्राह्मण लोग स्वीकार नहीं करते। यह बात लोगों में खूब प्रसिद्ध है। एक विद्वान ब्राह्मण ने तो यहाँ तक कहा था कि वाहिक लोग काठ और मिट्टी की बनी हुई कुंडियों में भोजन करते हैं। उनमें शराब लिपटा रहता है। कुत्ते उन बर्तनों को चाटते रहते हैं, तो भी उनमें खाते समय उन्हें तनिक भी घृणा नहीं होती। वे भेड़, ऊंटनी और गधी के दूध पीते हैं तथा उस दूध के दही, मक्खन और छाछ आदि भी खाते पीते हैं। इतना ही नहीं, वे वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने वाले और दुराचारी होते हैं। शुद्ध अशुद्ध का विचार छोड़कर सब तरह का अन्न खा लेते हैं। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि आरट्ट नाम से प्रसिद्ध उन वाहिकों का संसर्ग त्याग दें।